हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश तिवारी एलर्जी स्लीप एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमारी स्मोकिंग होती है, धूम्रपान होता है, उसकी वजह से हमको फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ और होती हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और जो हमारे फेफड़े से संबंधित बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं। उसमें से प्रमुखतः अगर हम देखते हैं तो बायोफ्यूल एक्सपोजर होता है, जिसमें हम लकड़ी या कंडे के धुएं से जो खाना बनाते हैं, घर में कोई अगरबत्ती जला रहा है, घर में कोई हवन कर रहा है, तो उसके धुएं जो होते हैं जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लंबे समय तक अगर इन चीज़ों का एक्सपोजर होता है तो हमारे फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन अगर कोई कहीं पर क्या होता है कि फैक्ट्री है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हैं, कोल फैक्ट्री हैं, इसके अलावा जो हमारे व्हीकल्स जो पोल्यूटेंट्स को एक्सपोज करते हैं हमारे वातावरण में, ये सारी चीज़ें भी अगर हम इस वातावरण में हैं तो हमारे फेफड़े को धीरे धीरे कमज़ोर बनाती हैं। इसीलिए आजकल ये देखने को मिलता है कि पहले तो लोग ओल्ड एज में 50 to 60 ईयर्स में श्वास या फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होते थे, लेकिन अब क्या होता है, कम उम्र में ही लोग 25 to 30 ईयर में ही श्वास की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है ये हमारे क्या होता है कि हवा में घुला रहता है और ये जब बचपन से ही हमारे लिए फेफड़ों के लिए एक्सपोज होता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पैसिव स्मोकिंग भी एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। अगर हम किसी ऐसे बंदे या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लोग स्मोक करते हैं, जिसको हम एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकिंग भी बोलते हैं, तब भी हमारे फेफड़े क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को बार बार बचपन में सर्दी जुकाम खांसी होती है और निमोनिया होता है और फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं तो उनको थोड़े से भी सीजन चेंज होने पर या उनको सांस की नलियों में सूजन आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, काम की वजह से, काम जहां हम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कोल माइंस फैक्ट्री होती है, सीमेंट फैक्ट्री होती है, ऐसी जगह हम काम करते हैं, माइनिंग में हम अगर काम करते हैं तो वहाँ पर ऐसे पोल्यूटेंट्स हमारे ऊपर एक्सपोज होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे लंग्स को हमारे क्षतिग्रस्त करते हैं, जिसमें से एस्बेस्टोसिस हो गया, लेड हो गया, सिलिका पार्टिकल्स हो गए, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं आज आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग के अलावा भी अगर इन किसी भी चीज़ों में, अगर एयर पोल्यूटेंट में बायोमेडिकल फ्यूल एक्सपोज हो रहा है या सेकंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग कांटेक्ट में है या कोल माइंस के कांटेक्ट में है, तो ये भी हमारे क्या होता है, श्वास से संबंधित बीमारियां, जैसे बार बार खांसी आना, बार बार श्वास फूलना, चलने फिरने में थकान महसूस होना, चेस्ट में पेन होना, या हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना आवश्यक है। थैंक यू।